सब बच्चे बूढ़े सुनो बहन और भाई, सुनो 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 सब बच्चे बूढ़े सुनो बहन और भाई, सुनो सुनो। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया सबने बात बताई, सुनो 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 सब बच्चे बूढ़े सुनो बहन और भाई, सुनो 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 सुनो। राम राम पंडित जी। राम राम भाई। पंडित जी बहुत घना बीमार हूँ, बहुत परेशान हो लिया। मेरा हाथ देख कर बताओ न क्या बीमारी है मेरे। हाँ लिया भाई। भाई तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, तू दोबारा जोरों से बीमार पड़ने वाला है। क्यों है पंडित जी? भाई तेरा परिवार धरती पे कम और घाट पे ज्यादा समय बिताने वाला है। अच्छा मैंने इस बीमारी तो छुटकारा पाने का कि मैं तो इलाज बताओ पंडित जी। इस खातर मैंने क्या उपाय करना पड़ेगा? तू कुछ नहीं कर सकता। तेरा राहु केतु मंगल इन सब की वक्त दृष्टि तेरे घर पे चल रही है। अच्छा तेरे ग्रहों की शांति मन्ना ही करनी पड़ेगी। हाथ में सब कुछ दिखता है, सब कुछ। कमाल करते हैं पंडित जी। अब बेचारे ग्रहों का बीमारियों से क्या लेना देना। बीमारियां तो रोगाणुओं से फैलती हैं। कुछ उपाय बताना ही है तो रोगाणुओं से बचने के उपाय बताइए। घर के आसपास गली बाजार और आंगन में गंदगी का जो संसार फैला है उनसे मुक्ति के उपाय बताइए। क्या पता इसकी जिंदगी पटरी पर वापस लौट आए। आपने सुना होगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम सभी चारों तरफ से हर वक्त बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं, कीटाणुओं और विषाणुओं से घिरे होते हैं। अब इनसे बचना है तो सावधान तो रहना ही पड़ेगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति खांसता है, छींकता है, थूकता है तो बैक्टीरिया नामक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके प्रवेश करने से हमें टीबी और निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम कोई चमड़ी के रोगी के संपर्क में आते हैं तो फंगस नामक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके प्रवेश करने से हमें दाद, फोड़े, फुंसी, खाज ये सब बीमारियां हो जाती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। मक्खियां गंदगी में बैठती हैं और गंदगी ही बीमारियों का जन्म स्थान होता है। मक्खियां वहां से बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को साथ लेकर आती हैं और यही मक्खियां अगर खाने की चीजों पर बैठी हों तो जलेबियां नजर आ रही हैं, बताओ मक्खी नजर नहीं आ रही। अब इसके बाद हैजा दस्त की बीमारी लग गई बच्चों को तो मक्खियां जिम्मेदार हैं कि आप? बच्चों वाला घर है तो खाने की चीजें ही नहीं, कमरों के फर्श और आंगन भी इतने साफ होने चाहिए कि मक्खियों को खुद ही वहां आने में शर्म आए। छोटे बच्चे हैं, जैसे ही छोटे हैं वो चलने लगते हैं ऐसे, तो फर्श वगैरह ये इतने गंदे साफ तो होते नहीं इतने, वो ऐसे ही मक्खी वक्खी बैठते हैं, यूँ रहते हैं, फिर अपने हाथ को ऐसे मुंह में ले लेते हैं, फिर उनसे उसको डायरिया हो जाता है। डायरिया से मतलब मौत भी हो सकती है। डायरिया यानी दस्त रोग, दस्त रोग यानी खतरे की घंटी। गांव देहातों में सबसे ज्यादा बच्चे इसी वजह से मरते हैं। दस्त रोग 5 वर्ष से कम बच्चों के मृत्यु का प्रमुख कारण है। इससे बचने का उपाय है साफ पीने का पानी व शुद्ध भोजन।
हमारे घरों के आसपास जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें मच्छर पनपते हैं। अब मच्छर को पड़ोस में ही जगह दे दी है तो फिर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार जैसी बीमारियों से भला कैसे बच सकते हैं? तो इन सब बीमारियों से बचने का एक ही रास्ता है, सफाई। हमें अपनी ही नहीं, अपने आसपास की भी सफाई रखनी चाहिए। वैसे सफाई रखना उतना मुश्किल है नहीं जितना हमने बना रखा है। कहते हैं कि सरकार हम दवाई छिड़कवाएगी घरों में। अगर हम अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे या उस पर मिट्टी का तेल, आपस में 2-4 बहनें या भाई सहयोग करके भी इस पर मिट्टी का तेल डाल देते हैं, सरकार क्या करेगी इसमें आन के? अब हम अपना घर भी तो साफ करते हैं, अपना शरीर भी तो साफ करते हैं, तो क्यों ना थोड़ा और आसपास का थोड़ा और सफाई कर लें, तो क्या घट जाएगा हमारा? मच्छर से बचने के देसी उपाय भी तो हैं, कम से कम यही कर लो और बीमार होने से तो बच ही जाओगे। मलेरिया वगैरह के बारे में हम ये बताते हैं कि नारियल का तेल लेके और इसके अंदर 1-2 कपूर की गोलियां डाल लें और फिर इस तेल को उबाल के और ठंडा होने के बाद इसको हम अपने हाथों पे और मुंह पे लगा सकते हैं, इससे मच्छर नहीं काटते। अपने आसपास की सफाई रखे बगैर बीमारियों से छुटकारा मिलना उतना ही मुश्किल है जैसे खरीफ के मौसम में रबी उगाना। ये याद रखना सबके लिए जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर का कूड़ा बगल वाले के दरवाजे पर छोड़ा है। कहते हैं कि स्वस्थ रहना हो तो स्वच्छ रहना जरूरी है। खुद को, अपने घर आंगन को, अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखकर ही हम बीमारियों से बच सकते हैं। ये बात खुद भी मानिए और दूसरों को भी मनवा सकें तो और भी अच्छा होगा, चाहे जैसे भी हो। पहले हम स्टार्टिंग में जाते थे तो लोग हमारा खिलवाड़ करते थे कि ये गांव की महिलाएं उठ के देखो ये क्या करेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने गांव में जाके प्रचार किया, रैली वगैरह निकाली, नाटक वगैरह किए, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई और वे जागरूक हुए और एक एक करके उन्होंने हमारा साथ देना स्टार्ट किया। स्वच्छता के लिए सबको जागरूक करना जरूरी है, वरना बात बनेगी कैसे? हम ये बताते हैं कि आपने अपने घर की सफाई कर दी, बाहर डाल दिए तो बाहर मच्छर पनपेगा इस गंद में, तो आपका घर नज़दीक है, आपके घर में ही जाएगा मच्छर, तो आपको ही नुकसान है। आप अपने घर से सफाई करके आप अपने दरवाजे के आगे या सड़क पे नहीं डालें। गांव में ये काम रोजाना का है, सुताई भी कर रही है, पर गोबर के बाद हाथ ऐसे धोना ये बात अच्छी नहीं है। हाथ तो जरा ढंग से धो लेते। माना कि हरियाणा का हाजमा ठीक है, पर गंदे हाथों से जो आटा गूंथ रही है ना, उसकी रोटी बनानी है कि बीमारी? ताई को पता नहीं कि 80% संक्रमित बीमारियां हाथों के जरिए ही फैलती हैं। स्वच्छता की आदत डालनी चाहिए अगर आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं। चलिए आइए आपको कुछ मंत्र याद करवा दें। स्वच्छता का पहला मंत्र है, अगर हाथों की रखें पूरी सफाई, बीमारियों से नहीं होगी पिटाई। ना 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 ना, इस तरह से नहीं। इस तरह से हाथ धोएंगे तो बैक्टीरिया, वायरस का बाल भी बांका नहीं होगा। इस मंत्र का लाभ तभी होगा जब आप हाथ को साफ करने का सही तरीका अपनाएंगे। बीमारियों की रोकथाम के लिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है जो बीमारियां कीटाणुओं से फैलती हैं वो गंदे हाथों में ही पनपते हैं। चाहे आँखों से देखने से हमें हाथ साफ लगते हैं, पर वो साफ़ नहीं धुले होते हैं। सबसे पहले आप पानी से अपने हाथ गीले करेंगे, साबुन लेंगे और सबसे पहले आप हाथ के अंदर वाले हिस्से में अच्छे से झाग बनाएंगे। उसके बाद आप हाथ के बाहरी हिस्से की तरफ जाएंगे और ये ध्यान रहे, आमतौर पर लोग हाथ धोते हैं तो एक हाथ की तरफ रगड़ते हैं, दोनों हाथों को आपका रगड़ना ज़रूरी है। उसके बाद आप हाथों के अंदर, उंगलियों के अंदर अच्छे से सफाई करेंगे। उसके बाद आप नाखूनों के पोरों और नाखूनों के बीच की जगह की अच्छे से सफाई करेंगे। फिर अंत में आप सारे हाथों को अच्छे से घुमाकर अच्छे झाग बनाते हुए हाथ धो लेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हाथ धोने के बाद आपके पास स्वच्छ सुखाने के लिए तौलिया या कोई साफ़ सूती रुमाल हो। स्वच्छता का दूसरा मंत्र है, घट जाए बीमारियों का डर अगर आसपास हो स्वच्छता का घर। हमारे गांव के कई लोगों को खुले में शौच करने की आदत अब भी है। इस आदत पर एक ही कहावत एकदम सही बैठती है, आ बैल मुझे मार।
शौच हमेशा शौचालय में यानी कि सैनिटरी लैट्रिन में ही जाएं। और ये जरूरी इसलिए है कि मल और मूत्र वो पानी के स्रोत को दूषित ना करें। शौच जाने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोएं। शुक्र है कि कुछ लोगों को अकल आ चुकी है। पहले न्यू क्या करते, हम तो माटी तो धो लिया करते, हम तो राख तो धो लिया करते। देखिए भैया साबुन तो बता, पर उन्हें फिर हमारी बात सुनी, फिर उन्हें साबुन तो हाथ धोने शुरू करे। फिर उन्हें देखा वो इससे तो दस्त भी कम लगे, इससे तो उल्टी भी कम हुई। फिर उन्हें अपने बाल का तो बताया, गली पड़ोस वाले तो बताया। स्वच्छता का तीसरा मंत्र है, पानी मेरा साफ होगा, बीमारियों का नाश होगा। दूषित पानी में वायरस, बैक्टीरिया और बीमारियां पैदा करने वाले दूसरे रोगाणु हो सकते हैं। हमेशा वाटर वर्क्स जो पब्लिक हेल्थ की सप्लाई देता है उसका फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करें, जो क्लोरीन या ओजोन द्वारा रोगाणु मुक्त किया जाता है। अगर गांव में प्राइवेट सप्लाई है तो ये सुनिश्चित करें कि उन्होंने क्लोरीनेटर लगाया हुआ है, या हेलोजन की गोली का इस्तेमाल करें, जिसे क्लोरीन की गोली भी कहते हैं। 20 लीटर पानी में एक गोली जो स्वास्थ्य विभाग से मिल जाती है काफ़ी है। हमने लोगों को जागरूक किया कि हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। हैंडपम्प से ला के और उसको उबाल के और फिर उसको ठंडा कर ले, वही प्रयोग करना चाहिए। और पानी को ढक के रखना चाहिए, लुटिया वगैरह का प्रयोग करना चाहिए, प्योरिट का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छता का पहला मंत्र, अगर हाथों की रखें पूरी सफाई, बीमारियों से नहीं होगी पिटाई। दूसरा मंत्र, घट जाए बीमारियों का डर अगर आसपास हो स्वच्छता का घर। और तीसरा मंत्र, पानी मेरा साफ होगा, बीमारियों का नाश होगा। वातावरण की स्वच्छता और साफ पीने का पानी मूल मंत्र है आपके शरीर की तंदुरुस्ती। जब तक बंदा खुद वो नहीं कर लेगा, किसी चीज का अच्छी तरह खुद निपटारा नहीं कर लेगा, तब तक स्वच्छता नहीं हो सकती। मतलब अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो हम कई तरह के संक्रामक बीमारियों के कोप से बच सकते हैं। देखो गांव, देखो घर आंगन, देखो ये काया कितनी प्यारी। देखो गांव, देखो घर आंगन, देखो ये काया कितनी प्यारी। इन सब को सब रखना साफ खुद की से जिम्मेदारी। इन सब को सब रखना साफ खुद की से जिम्मेदारी। निरोगी जीवन में सुख सारे बात समझ में आई। सुनो 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 सब बच्चे बूढ़े, सुनो बहन और भाई। सुनो 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 सुनो